बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका दोस्त अब्बास और आप लोग देख रहे हैं ज़ेड प्लस टीवी। आज़ादी मुबारक, आज़ादी मुबारक, आज़ादी मुबारक। आज सुबह उठते ही इतने स्टेटसेस और इतने स्टोरीज़ और इतने मैसेजेस आए आज़ादी मुबारक, आज़ादी मुबारक। मैंने भी चाहा कि कुछ दोस्तों को मैं भी आज़ादी मुबारक, आज़ादी की आज़ादी मुबारक दे दूं, तो मैं भी कुछ दोस्तों को मुबारकबाद देना चाहूँगा। मेरी तरफ से तमाम हजरात को आज़ादी मुबारक और ख़ास तौर पर उनको आज़ादी मुबारक। मेरी तरफ से उस मौलवी साहब को भी आज़ादी मुबारक जो कहते हैं मौलवी साहब हमने 4 गरीबों की मजालिस को छोड़ के, महफिलों को छोड़ के आपके डेरे पर आए हैं। मेरी तरफ से उन दोस्तों को भी आज़ादी मुबारक कि जो सारा दिन रेडी पे बैठ के अपने तराजू के नीचे बाट लगा के गरीबों के साथ सौदे के अंदर बेईमानी करके पैसा कमाते हैं और अपनी औलाद को शाम को जाके रोटी खिलाते हैं। उन दोस्तों को मेरी तरफ से आज़ादी मुबारक हो। आज़ादी मुबारक हो मेरे दोस्तों को जो सारा दिन स्कूल में उस्ताद होने का नाटक करते हैं और पढ़ाते पढ़ाते कुछ नहीं, सिर्फ उस्तादी की तनख्वाह लेते हैं, स्कूल जाने की तनख्वाह लेते हैं। दोस्तों आपको भी मेरी तरफ से आज़ादी मुबारक। मेरी तरफ से उस स्टूडेंट को भी आज़ादी मुबारक जो सारा साल अपने काम में चोरी करता है और आज़ादी के दिन आने पर अपने जिस्म पर भी झंडी और बैनर सजा के कहते हैं आज़ादी मुबारक। मेरी तरफ से उन दोस्तों को भी आज़ादी मुबारक जो सारा दिन दुश्मनान की और सारा साल दुश्मनान की सुल्तान जैसी फिल्मों को हिट होने के लिए उनको देखते रहते हैं, लेकिन जैसे आज़ादी मुबारक का दिन आता है साइलेंसर को ठाके लगवा के आज़ादी मुबारक सबसे पहले वही देते हैं। नाजरीन मेरी तरफ से उनको भी आज़ादी मुबारक। तो उस वक्त हम सुल्तान को हिट करवाने में लगे हुए थे। नाजरीन मेरी तरफ से उस नौजवान को भी आज़ादी मुबारक जिसने कभी कुछ नहीं किया, लेकिन उसको आज़ादी वाले दिन पे झंडे सबसे ज़्यादा लगाने का शौक़ होता है। उनको भी मेरी तरफ से आज़ादी मुबारक। मेरी तरफ से आज़ादी मुबारक हो उस भाई को जिसने सारी ज़िंदगी अखबार पे पेज पढ़ के लोगों को, हुक्मरानों को बुरा भला कहा है, लेकिन अपना उसने सारी ज़िंदगी एक भी काम मुकम्मल नहीं किया। उनको मेरी तरफ से आज़ादी मुबारक। यानी ये कुछ गिले कुछ शिकवे अपनों से किए हैं मैंने। जितने दोस्त मुझे सुन रहे हैं ये अपनों के साथ गिले शिकवे किए जाते हैं। ये मैंने क्यों कहा, ये तंज थोड़ा सा इसलिए किया है कि क्या हम आज़ाद हैं। एक थोड़े से सवालात जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, क्या हम आज़ाद हैं। कभी आलम खलवत में अंधेरे के अंदर अपने ज़मीर को सामने बिठा के ये बात ज़रूर पूछिएगा, क्या हम आज़ाद हैं। अगर हम आज़ाद हैं तो फिर 2-4 सवाल आप उससे ज़रूर कीजिएगा। अगर आपका ज़मीर ये कह दे कि हम आज़ाद हैं तो फिर सवाल तो बनता है, अगर हम आज़ाद हैं तो हमारे बच्चे स्कूल में जाते हुए वापस उनकी लाशों के चीथड़े क्यों आते हैं। अगर हम आज़ाद हैं तो फिर हमारे कश्मीर आज तक क्यों ऑक्यूपेशन में रहा है। अगर हम आज़ाद हैं तो कोई मुझे बता सकता है कि आज तक कश्मीरियों और माओ बहनों की इज्जतें क्यों पामाल की जा रही हैं। अगर हम आज़ाद हैं तो आज तक कर्ज उतारो मुल्क संवारों के 17 अरब रुपए कहाँ गए क्यों नहीं पता चल सका। अगर हम आज़ाद हैं तो हमारे मुल्क के हुक्मरान क्यों नहीं आ रहे कानून के शिकंजे में। अगर हम आज़ाद हैं तो फिर इनसे सवाल जवाब क्यों नहीं किया जा रहा। अगर हम आज़ाद हैं तो क्या ये सब कुछ जिस तरह हम अपने मुल्क को खा रहे हैं इसको रोका क्यों नहीं जा रहा। अगर हम आज़ाद हैं तो फिर ये सब होने चाहिए, इनके सद्देबाब होने चाहिए। लेकिन नाज़रीन असल बात तो यह है कि हम उस तरीके से आज़ाद ही नहीं हो सके जिस तरह हमें हमारे बाबा कौम ने ख्वाब देखा था। हम आज़ाद तो हुए, हिंदू से हुए, हमारे सिर्फ आका तब्दील हुए, हमारे सिर्फ और सिर्फ हुक्मरान तब्दील हुए, लेकिन हम आज भी गुलामी की ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। मैं आज़ादी मुबारक उस भाई को भी देना चाहूँगा जो इलेक्शन के मौके पर चौधरी साहब के सबसे आगे होता है और उनको बड़ी खुशामदी कर रहा होता है, और यही इलेक्शन के बाद ये कहीं दूर नज़र आ रहा होता है। और उस साहब को मैं आज़ादी मुबारक दूंगा, लेकिन वो ग़ुलामी का ऐसा तौक गले में हम डाल के चल रहे हैं जिसको ना फेंकने को हमारा दिल कर रहा है और ना ही फेंका जा रहा है हमसे। नाज़रीन आज़ादी मुबारक का मतलब झंडे पोस्टर लगाना नहीं था। इस आज़ादी मुबारक का ये था कि हमें एक आइडियालॉजी दी गई, हमें एक नज़रिए के तहत हमारा मुल्क मर्ज वजूद में आया था। हमारे पास एक नज़रिया था। आज पूरे दिन में किसने नज़रिए को फॉलो किया है। क्या साइलेंसर में ठाके लगाने का नाम आज़ादी होता है। क्या
झंडे, पोस्टर और बैनर्स लगाने का नाम आज़ादी होता है, म्यूज़िक गाने बजाने का नाम आज़ादी होता है। अगर ऐसा रहा तो फिर याद रहे कि हमारे अंदर अगयार रच बस गया है। अगर हमारे अंदर अगयार पेवस्त हो गए, अगर हम उसी डगर पे चल पड़े जो स्पेन ने 750 साल हुकूमत करने के बाद किया था, तो फिर याद रहे कुछ नहीं बाकी बचेगा। अगर हम उसी डगर पे चल पड़े जो मुगल सल्तनत 1000 साल हुकूमत करने के बाद चले थे, तो फिर याद रहे कोई आज़ादी नहीं रहेगी। अगर हम उसी डगर पे चल पड़े कि जो सल्तनत उस्मानिया के साथ हुआ, तो फिर याद रहे कि वो वक्त दूर नहीं कि जब दुश्मन अपने खिंची हुई कमान में से तीर निकाल देगा। और मैं आपको बताता चलूं, कमान खिंची जा चुकी है, तीर आपके ताक में है, दुश्मन आपको नोचने में तैयार है, लोहा गर्म है, दुश्मन हथौड़ा मारने पे बैठा है। मेरे नौजवान, आज़ादी का सही मतलब समझ जाओ, आज़ादी का सही मतलब उजागर करो। अगर ये झंडियां पोस्टर तक ही रहे, तो फिर याद रहे कि वो वक्त दूर नहीं जब हमें फिर खुदा ना खास्ता किसी बहुत बड़े धचके से दो चार होना पड़े। ये सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ ताकि हमारी कौम जाग जाए। जागो पाकिस्तानियों, जागो, आज़ादी का सही मतलब देखो। हमारा पाकिस्तान तो उस पेड़ की तरह बन चुका है जो रास्ते पे खड़ा है, जिसको किसी मुसाफिर ने लगा दिया है। और याद रहे कि ये पेड़ कभी भी पानी से शादाब नहीं हुआ। इस पेड़ की जड़ें जो इतनी इस पे वस्त हुई, ये हमारे अजदाद के खून से रंगीन हुई हैं। याद रहे कि ये सरसब्ज दरख्त जो आज नज़र आ रहा है, ये पेड़ जो आपको सरसब्ज जिसका हम फल खा रहे हैं और हिफाजत इसकी बिल्कुल भी नहीं कर रहे। अगयार की महफिलों में जाकर उनको खुश करते हैं, अपने ही मुल्क में रह के अगयार की तारीफ़ें करते हमारी ज़बानें नहीं थकती। हमारे असम्बलियों के बैठने वाले कारिंदे, नोमिंदे, कारकुन अगयार की इस तरह तारीफ़ें करते हैं जैसे कि वो ख्वाही उसी कर रहे हैं। तो नाजरीन, इस पेड़ की हिफाजत करना पड़ेगी। अगर हम इसकी हिफाजत ना कर सके, तो फिर वो वक्त दूर नहीं कि जब हमें एक बार फिर से खुदा ना खास्ता कि बहुत बड़े मसाइल का सामना होगा। मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह आने वाले वक्त में हम आज़ादी का सही मतलब समझेंगे, और आज़ादी मुबारक जब किसी को देंगे, किसी को मैसेज देंगे, तो फिर इंशाअल्लाह उसमें सिर्फ मैसेज नहीं होगा, उसमें सिर्फ लफ्ज़ नहीं है, उसमें सिर्फ कॉल नहीं होगा, उसमें फेल भी होगा। हमारी आज़ादी का मतलब भी पता चलेगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, इस्लाम